तो वहीं महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक ईडी का एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने फर्जी अकाउंट और करोड़ों के अवैध ट्रांजैक्शनों को लेकर इस रेड को अंजाम दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी मौसम के बीच हुई इस रेड ने सियासी घमासान भी खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में ईडी की रेड के बाद बीजेपी विपक्षी महाविकास आघाड़ी पर चुनाव में साजिश करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं गुजरात में हुई रेड के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ईडी का एक्शन, फर्जी अकाउंट और हेराफेरी पर बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र से गुजरात तक 23 ठिकानों पर छापेमारी। 14 फर्जी अकाउंट्स, 2200 से ज्यादा लेन देन, 112 करोड़ रुपए की निकासी। महाराष्ट्र के 10 ठिकानों पर छापे, गुजरात के 13 जगहों पर रेड। महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे के इस लब्बो-लुआब ने सियासी गलियारों में चोर चोर का शोर मचा दिया है और हर पार्टी दूसरे को फर्जी बताने में जुटी है। ईडी मालेगांव में छापेमारी करी। करीब 24 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। मोहम्मद सिराज, जो इस फंडिंग के पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड है, उसके ठिकाने पर ये छापेमारी शुरू हुई। साथ ही उससे जुड़े जो लोग हैं, जो इस पूरी फंडिंग को लेकर एक तरह से जिम्मेदार हैं, उन जगहों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों में कुल 23 जगहों पर जांच एजेंसीज की छापेमारी फर्जी दस्तावेजों और फेक केवाईसी के जरिए बड़ी तादाद में बैंक अकाउंट्स खोलने के मामले में की गई। इस पूरे मामले में सिराज अहमद नाम के शख्स को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सिराज अहमद की चाय और कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी है। आरोपी ने गरीब तबके के लोगों को लालच दिया और उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक अकाउंट्स खुलवाए। अकाउंट्स खुलवाने के बाद आरोपियों ने एपीएमसी मार्केट में नौकरी दिलाने का वादा किया और इस फर्जी वाड़े में कुल 14 अकाउंट्स खोले गए, जिसमें 2200 ट्रांजैक्शंस होने की जानकारी है। इन बैंक अकाउंट्स के जरिए कुल 112 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए, जबकि डेबिट साइड पर 315 ट्रांजैक्शन हुए। मुंबई की ईडी टीम ने मालेगांव नासिक मर्केंटाइल बैंक में कई खाते खोलने और फिर बेनामी खातों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड प्राप्त करने और फिर इसे कई बेनामी खातों में ट्रांसफर करने से जुड़े मामले में छापेमारी की। आरोप है कि खातों में पैसा डालने के बाद उन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया। एजेंसीज को शक है कि इन रुपयों का इस्तेमाल कई राज्यों में गैरकानूनी कामों में किया गया है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को महाराष्ट्र में वोट जिहाद की साजिश से जोड़ रही है और महाविकास आघाड़ी पर साजिश का आरोप लगा रही है। ये पैसे जो वोट जिहाद करने वाली संस्था है, उनके पास भेजे गए हैं। यानी बड़ा रैकेट ऐसा है कि उत्तर भारत में बैंकों में बेनामी खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं। कौन किसके पैसे ये भी ढूंढना है और यहाँ पर वो पैसा महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए उपयोग किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने अहमदाबाद में 13 ठिकानों और सूरत में 3 जगहों पर छापेमारी की। गुजरात में फर्जी फंडिंग को लेकर हुई इस छापेमारी के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। इनकी सरकार है, इनकी सरकार में ये सब कैसे हो गया? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। 11 साल से प्रधानमंत्री, गुजरात के उससे पहले इतने साल मुख्यमंत्री रहे हो, गुजरात में ये पैसा आ रहा है तो आप कर क्या रहे हो? दिन भर भाषण कर रहे हो, बस सरकार चलानी नहीं आती तो हट जाइए। जांच एजेंसीज को आशंका है कि आरोपी सिराज अहमद ने आम लोगों की बैंक से जुड़ी जानकारी का दुरुपयोग करके और उन्हें धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खातों को खोलने में किया। जांच एजेंसीज मनी लॉन्ड्रिंग के साथ चुनाव के लिए खातों के दुरुपयोग के पहलू को लेकर भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक फर्जी खातों और चुनावी तैयारियों के बीच कोई ठोस कनेक्शन सामने नहीं आया है। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।